जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कुछ पहला क्वेश्चन कीजिए। या आप एक काम करो, अगर आपके पास वो क्वेश्चन है तो आप उसका स्क्रीन शेयर कर सकती हो। मिस मुझे फिर होस्ट बनना पड़ेगा, इसलिए इस पे स्क्रीन शेयर होगी। मैं आपको व्हाट्सएप पे सारे भेज देती हूँ। तो फिर एक एक करके भेजना शुरू करें, फिर मैं व्हाट्सएप से देख के पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वहां का व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैं जब तक, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी भेजो। व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर हो चुका है, सबको नजर आ रहा है? हाँ, हैंड रेस कीजिए। ठीक है जी। भेज दिए मैंने। हाँ जी, कुत्सिया ने मुझे क्वेश्चंस भेज दिए हैं। पहला ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी? नो मैम। ये तो हो गया ना, ये तो समझ में आ गया था ना ये वाला सवाल किस तरह से सॉल्व करना है। जी मैम, ये ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया था समझ। ये वाला समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो सवाल है, पहला सवाल है राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये सवाल, इस सवाल का क्या जवाब लिखा आप लोगों ने? राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ क्या? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसमें कोई क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई चीज, ठीक है, यही आंसर था इसका। इसमें कोई समझने का कोई प्रॉब्लम था? नो मैम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इज, क्या है आंसर इसका? है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। सबका यही ख्याल है? यस मैम, लाइसोसोम्स। तो यही आंसर था इसका। इसमें अब जाहिर सी बात है, जब सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनील है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी का नाम लिया जा सकता है। ठीक है जी। तो अच्छा चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है लाइसोसोम्स कैरी। हाँ जी, इसका क्या आंसर लिखा आप लोगों ने? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सबने यही लिखा? डी इसका आंसर लिखा सबने? यस मिस। यस मैम। बस पे यही आंसर था। ऑब्वियसली इसके अलावा उसका कोई आंसर नहीं हो सकता था। फाइनल प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ न्यू मटेरियल इज कैरिड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है। तो अब इसमें मुझे एक बात बताएं, इतने आसान क्वेश्चंस थे इसमें, मतलब चलो ठीक है आगे चलते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। लाइसोसोम्स वाला हो गया, ये वाला तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपलोड हो रहा है? हाँ जी। ये है बैकबोन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज मेड अप ऑफ। हाँ जी, ग्लाइसिरोल। यही आंसर है। डिफ्यूजन रिक्वायर्स ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ट्रू या फॉल्स? बस ठीक है, यही था। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है ये? जेनेटिक कोड एंड कोडॉन इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, इसका क्या लिखा? फॉल्स। ये ट्रू था इसका आंसर। ठीक है। यस मैम, यस समझ में आया। अब ये समझ में आ गया। देखो, जेनेटिक कोड भी ट्रिपलेट कोड को कहते हैं और उसी को कोडॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटी कोडॉन की वजह से इसका नाम जो है वो कोडॉन हो जाता है। कोड और कोडॉन इज सेम थिंग। ठीक है जी। तो जेनेटिक कोड और कोडॉन इज वन एंड द सेम थिंग। ये आंसर ट्रू आना चाहिए था, ये आप लोग का गलत हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद फिर क्या है? ट्रू लगाया इसमें। तो जिसने ट्रू लगाया उसको मार्क्स मिले होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलरली प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट। हाँ भाई, ये वाले सवाल पे किसी साहब ने एतराज किया था। कौन साहब थे वो? काइंडली बोलेंगे। उन्होंने कहा मैंने हर जगह देख लिया, जो है दो आंसर्स आ रहे हैं और आपने इसमें पता नहीं कौन सा था। इसका ये था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलरली प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट।
एसिटाइल कोए, फ्री रेडिकल्स, पायरुविक एसिड एंड एटीपी। अच्छा भाई देखो, इसमें जो डाउट आ रहा था ना उन साहब को, जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, उनका कहना ये था कि एसिटाइल कोए जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, अग्रीड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, चूंकि आपने अभी बायोकेमिस्ट्री की सारी, आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने सारी साइकिल्स पढ़ी होंगी। यूजुअली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होती है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है जी। सिट्रिक एसिड साइकिल का जो के लिए जो एसिटाइल कोए है वो साइटोप्लाज्म से आता है। क्यों? इसलिए कि जो पायरुविक एसिड है वो साइटोप्लाज्म में बनता है और वो फिर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। क्लियर है यहाँ तक बात? रेज हैंड करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी एक और साइकिल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और उसके सारे एंजाइम्स होते ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, उसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का काम क्या है कि आपकी जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाता है। अब ये जो ब्रेकडाउन हो रही होती है, इस ब्रेकडाउन के नतीजे में जो आपको रिजल्टेंट कंपाउंड मिलता है दैट इज एसिटाइल कोए, ठीक है। तो अब वो जो, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो एसिटाइल कोए कहाँ बनेगा? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। तो अब इसके बाद हमारे पास कौन सा कंपाउंड रह जाता है आंसर करने के लिए? पायरुविक एसिड जी। इसलिए कि पायरुविक एसिड के बारे में कोई डाउट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही बनता है, तो वहां हमें कोई डाउट नहीं है। बाकी तमाम जैसे एटीपी वो तो बनता ही माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इस वजह से फ्री रेडिकल्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। एसिटाइल कोए दोनों जगह बनता है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोए की क्वांटिटी ज्यादा बन रही होती है, इस वजह से हम एसिटाइल कोए को भी एक रेगुलर मतलब प्रोडक्ट कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका मतलब आपके पास पीछे रह क्या जाता है? पायरुविक एसिड, ठीक है जी। इसका आंसर समझ में आ गया सबको? यस मैम। बाकी सब बच्चे बताओ मुझे। यस मैम जी, यस मैम। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस मैम, ट्रू। सबने ट्रू लिखा था या किसी ने फॉल्स भी लिखा था? ट्रू। ट्रू लिखा था, ट्रू ही लिखा था, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। बस ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। अच्छा, एक मिनट से अरे ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो है सुसाइड बैग्स आर, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स आर, कौन से हैं भाई? लाइसोसोम्स। ठीक है, सबने लाइसोसोम्स ही लिखा है? यस बिल्कुल सही लिखा है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? इतने सिंपल आंसर, इतनी डिटेल में ये क्लास में डिस्कस हुआ था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्वेश्चंस में इतराज किस बात पे हुआ है। अब बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ये आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन आया है हमारे पास। बस हो गए सारे क्वेश्चंस, यही थे? यस मैम, यही थे। यस मैम। अच्छा, कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन, क्या आंसर दिया इसका? तो यहाँ पे आपने गड़बड़ की है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोडॉन और एंटी कोडॉन का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, तो इसमें राइबोसोमल आरएनए का कहीं कोई अमल दखल नहीं है। तो राइबोसोमल आरएनए तो आप एक तरफ रख दो, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन सिर्फ इतना हो सकता है कि जी मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन होगा या ट्रांसफर आरएनए पे कोडॉन होगा। तो उसके लिए आप याद रख लें कि ट्रांसफर आरएनए पे हमेशा एंटी कोडॉन होता है। तो आपके पास कोडॉन कहाँ रह गया? mRNA तो आपका आंसर हमेशा जो है वो मैसेंजर आरएनए होना चाहिए, कि कोडॉन हमेशा मैसेंजर आरएनए के ऊपर ही होता है, क्योंकि वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम।
इसके बाद है नाइट्रोजीनस बेसिस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ट्रू या फॉल्स? false, false, किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? बोलो बेटा, जो आपकी ये जो न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजीनस बेसिस, नहीं नाइट्रोजीनस बेसिस किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? DNA, सही, DNA, आरएनए, यानी आपके जो DNA, न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो गए, और हैं क्या? नो मैम, बस नहीं है। ये एंड हो गए। कोई चीज जो अभी तक समझ में नहीं आई? no ma'am, मैम समझ आ गई सारी। अब समझ में आ गया? कोई मसला? नो मैम। मैम एक पेरोक्सिसोम वाला MCQ था, वो भी बता दें। क्या है वो? मिस वो सुसाइड बैग वाला कह रही है। सुसाइड बैग वाला No, बेटा मैम, मैं पेरोक्सिसोम पूछ रहा आंसर था। नहीं है उसका। पेरोक्सिसोम वाला आई No, थिंक मैम, उसमें एक peroxisome एंजाइम का वाला नाम था। था उसमें। पेरोक्सिसोम वाले में शायद एंजाइम्स के नाम थे। जी, एंजाइम्स के नाम पे। All of the following are present in peroxisome except. हाँ, तो कौन कौन से एंजाइम्स के नाम थे? याद है वो क्वेश्चन है किसी के पास? Yes, ma'am, एक मिनट. व्हाट्सएप पे शेयर कर दो बेटा, मैं दोबारा व्हाट्सएप लगा देती हूँ। हाँ जी, आया? शक्ल से हाँ जी, आ गया है ये। ये क्या सवाल है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम्स एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइडेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, कैटलेज, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज। इसमें आंसर जो है वो पहला वाला है, ग्लूकुरोनाइडेज, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ लिवर में पाया जाता है। मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। आपकी जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है, कैटलेज है और हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज है, ये तीनों एंजाइम्स पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं। क्लियर है ये बात? आप लोगों ने एमसीक्यूज में पता है एक चीज याद रखो, आपको जो है ना, जो उस चीज में उस स्पेसिफिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या मौजूद है, अगर आपको मालूम है ना, तो जो भी अनयूजुअल नाम लगेगा ना आप उसको जो है आंसर कर सकते हो कि ये वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे ग्लूकुरोनाइडेज, अगर आपको सारे एंजाइम्स के नाम याद हो, पेरोक्सिसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो आपको उसमें ग्लूकुरोनाइडेज ही सबसे आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, क्योंकि ये नाम आपने अभी तक सुना नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ जी ये हो सकता है, कहीं कहीं तुक्के मारने पड़ रहे होते हैं, आई नो दैट, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंफर्म है ना कि जी पेरोक्सिसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो आपके पास जो ऑड वन आउट आ रहा होता है ना, आप उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं एमसीक्यूज में। क्लियर है ये बात? यस मैम। अच्छा, इसके बाद है डिफ्यूजन रिक्वायर्स ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ये आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिफ्यूजन को एटीपी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक और भी शायद इन्होंने कोई एक और भी पिक्चर शेयर की है किसी ने, वो भी मैं देख लेती हूँ। कुछ और है? अच्छा नहीं, ये तो मैसेज डिलीट हो गया, एक ही पिक्चर 2 दफा भेज दी थी शायद। Yes, कुछ और ma'am. शेयर करना है बेटा? मैम एक ये वाला भी यूक्रोमेटिन इज. खोलो, शेयर करो, शेयर करो। ये है सवाल के यूक्रोमेटिन इज coiled part of DNA, seen only at replication, seen during cell division, uncoiled part of DNA। अब बताओ भाई इसमें क्या है? यूक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन इज दैट अनकॉइल्ड पार्ट ऑफ द DNA। बिल्कुल सही, ठीक है। और एग्जैक्टली ये वही पार्ट होता है जो सेल डिवीजन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं नजर आता,
और ये जब ओपन होता है तो उसी टाइम पे जो है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, क्योंकि ये जो अनकॉइल्ड पार्ट होता है बेसिकली वहां पे ही आपकी जीन होती है, ठीक है। तो वहीं से जो है आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो पाती है कि आपका मैसेंजर आरएनए बन पाता है। अगर ये कॉइल्ड पार्ट रहेगा डीएनए का, तो इसमें से जो है वो आपको किसी भी सूरत से वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं आपका, क्या नहीं मिलेगा, क्या मैसेंजर आरएनए नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये बात? Yes, एनी ma'am. कंफ्यूजन? No, ma'am. अब सारे सवाल हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am, हो गए. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am.